हेलो फ्रेंड्स, सरनाम क्लासेज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं क्लास छठा के मैथ चैप्टर नंबर आपका 2 है। यहाँ पे कल हम सीखे थे प्राकृतिक संख्या के बारे में, आज हम सीखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे प्राकृतिक संख्या के बारे में रिवीजन कर रहे थे। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं तो हम आप लोग को बताए थे, जो आप गिनती गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट और अंत तक, की आपका क्या है प्राकृतिक संख्या। मतलब हम कह सकते हैं गिनती की जाने वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। अब यहाँ पे हम उदाहरण बताए, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये क्या है आपका अनंत तक, कि ये आपका क्या है प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे प्राकृतिक संख्या हम कहाँ से यहाँ पे गिनती गिनते थे, तो 1 से गिनती गिनते थे। कहाँ से, 1 से। अब वही में हम कह देंगे कि आपको में कुछ नहीं करना, हम यहाँ पे 0 शामिल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, 0 शामिल। तो 0 शामिल करने के बाद यहाँ पे क्या चीज़ बनता है, तो पूर्ण संख्या बनता है। क्या क्या बनता है, पूर्ण संख्या। जैसे मैं यहाँ पे हम एक चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं कि मान लीजिए कि आप लोग गए घूमने, ठीक है। अभी मैं कोई के नहीं ले जाना था। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 व्यक्ति है, एक अलग व्यक्ति, ठीक है। मान लीजिए इस गठन का नाम है, मान लीजिए हम यहाँ पे इस गठन का नाम दे देते हैं। यहाँ पे क्या दे देते हैं नाम, यहाँ पे इस गठन का नाम दे देते हैं, मान लीजिए ए धलिए। क्या धलिए, इस गठन का नाम। जब तक 3 व्यक्ति है, इस मतलब आप लोग देखते होंगे कि आप लोग का ग्रुप होता है, वैसे इसका भी ग्रुप मान लीजिए यहाँ पे हम ग्रुप मान लीजिए ए है। क्या है, इसका ग्रुप ए है। ये अकेला व्यक्ति है। क्या है, अकेला व्यक्ति है। हम कहे कि इसको आप इसमें शामिल कर दीजिए। क्या कर दीजिए, इसमें शामिल कर दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ग्रुप में बन जाएगा कि नहीं। मतलब हम कह सकते हैं ग्रुप ए में शामिल कर दिए। किस में शामिल कर दिए, ए में। तो वैसे यहाँ पे हम प्राकृतिक संख्या में जो गिनती गिनते हैं, यहाँ से कहाँ से गिनती करते हैं, 1 से। उसमें हम 0 को शामिल कर देंगे तो आपका क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहाँ से आपका अभी अथी बन गया, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। आप लोगों से पूछे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं या पूर्ण संख्या, तो आपसे यहाँ पे आपका प्रश्न है पूर्ण संख्या। क्या है, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पे कहे कि पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। होल नंबर इंग्लिश में इसको कहते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं आपको बताना है। तो हम यहाँ पे कह दे कि प्राकृतिक संख्या में, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो जैसे में हम क्या कहें, प्राकृतिक संख्या आप गिनती गिनते, कहाँ से गिनती गिनते, तो 1 से। तो इसमें क्या कर दीजिए, 0 को शामिल कर दीजिए, आपका क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। एक चीज़ यहाँ पे आपको जानना है कि पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं। आप लोग का जैसे में आप लोग देखते होंगे कि किसी का नाम मान लीजिए यहाँ पे रवि है। क्या नाम है, रवि नाम है। तो आप लोग प्यार से क्या करते होंगे कि आर के लिखते होंगे। रवि कुमार जैसे मान लीजिए किसी का नाम है, तो यहाँ पे शॉर्टकट में क्या लिखता है, आर के। वैसे यहाँ पे होल नंबर को डब्लू से डिनोट किया जाता है। मतलब यहाँ पे पूर्ण संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, डब्लू से। तो आपसे पूछेगा कि पूर्ण संख्या को किससे डिनोट किया जाता है, तो डब्लू से किया जाता है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे हम, यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं।
हम यहाँ पे कह दे कि पूर्ण संख्या कैसे कहते थे। यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाता है उसे, तो इसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे में यहाँ पे समझो, जैसे में आप लोग बताइए कि गिनती आप कहाँ से गिनते हैं। सबसे पहले एक से, 1 2 3 4 5 6, 5 के बाद क्या आता है 6 7 8 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। तो यहीं पे क्या कर देंगे, इसमें खाली शून्य को शामिल कर देंगे। क्या कर देंगे, शून्य को शामिल कर दे देंगे, तो यहाँ पे आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि यदि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे में यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 ये आपका क्या है, पूर्ण संख्या का उदाहरण है। तो आपसे पूछेगा कि पूर्ण संख्या का कभी अंत होता है, तो आप इसको कहाँ तक गिनती गिनेंगे, तो इसका कहाँ तक गिनती गिनते तो गिनती गिनता जाएगा। यहाँ पे आप लोग प्राकृतिक संख्या बताए कि प्राकृतिक संख्या कभी नहीं होता, अंत नहीं होता है, तो इसी का भी क्या आता है, नहीं अंत होगा। ठीक है, आज यहाँ पे कुछ इसके बाद यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। जैसे में यहाँ पे समझिए, अब एक चीज़ आप लोग बताइए, हम यहाँ पे कुछ प्रश्न आपसे इसी में से उदाहरण में से वो बता रहे हैं कि बताओ कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन है, मतलब प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, बताइए आप लोग। हम यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आपको एना नहीं समझ में। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति है, इसका मान लीजिए यहाँ पे 2 वर्ष उम्र है। कितना वर्ष, 2 वर्ष। इस व्यक्ति का मान लीजिए यहाँ पे, इस व्यक्ति का उम्र है 7 वर्ष है। कितना वर्ष है, 7 वर्ष। ठीक है, और यहाँ पे ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति का उम्र में है 9 वर्ष है। क्या है, 9 वर्ष। मान लीजिए इसका नाम मंटू है। क्या नाम है, मंटू। इसका नाम है चिंटू नाम है, इसका नाम है पिंटू नाम है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या, इसका मंटू नाम है, इसका चिंटू, और इसका नाम क्या है, पिंटू नाम है। हम यहाँ पे कहेंगे कि सबसे छोटा मतलब है सबसे कम उम्र किसका है, तो आप क्या कहेंगे कि मंटू का है। किसका है, मंटू का है। वैसे ही यहाँ पे हम कहें कि जैसे में यहाँ पे एग्जाम्पल हम लिख लिए, हमें कहें कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। तो देखिए सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट होता है, वो आपका कहता है सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ से कहाँ से आप स्टार्ट किए, तो 0 से, तो 0 आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है बना कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या है, शून्य है। क्या है, शून्य है, शून्य है। यहाँ पे लिख लें क्या, शून्य। अब एक चीज़ बताइए, अब यहाँ आपको पता चल गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो यहाँ पे कौन आपका है कि शून्य है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम कह देंगे कि प्राकृतिक संख्या का गिनती कहाँ से होता है, तो हम कहे तो गिनती की जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या। तो आप गिनती कहाँ से गिनते, 1 से गिनते। यहाँ से कहाँ से गिनते, यहाँ से गिनते, यहाँ से गिनते, 1 से गिनते, 1 से यहाँ से गिनते कि नहीं, 1 से गिनते। तो यह बताइए कि कहाँ से गिनते 1 से। तो बताइए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप क्या कहेंगे, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो 1 से। तो 1 आपका क्या होगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो क्या है, 1 है। क्या है, यहाँ पे हम कह देंगे क्या है, 1 है। तो यहाँ से एक भी प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप लोग बना देंगे। हम यहाँ पे कहे कि सबसे पहले यहाँ पे हम कहे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो अब यहाँ पे हम कहे कि आपका यहाँ पे आपका सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा। अब एक चीज़ आप बताइए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 एक प्राकृतिक संख्या है। हम यहाँ पे कहे कि 0 एक प्राकृतिक संख्या है, तो नहीं है। आई
ए ना हम पूछ देंगे कि सभी पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होता है। हम कहें कि सभी पूर्ण संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, तो नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्राकृतिक संख्या में हम गिनती कहाँ से गिनती? एक से। अब पूर्ण संख्या का ग्रुप कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? ये भी क्या होगा? मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। आपसे पूछेगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो हाँ होता है। तो देखेंगे कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5। देखिए देखिए यहाँ पे हम कहें कि पूर्ण संख्या में कौन कौन ग्रुप है, तो यहाँ पे पूर्ण संख्या में 1 2 3 4 इसी में ग्रुप है ना, तो ये आपका क्या हो जाए? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि मान लीजिए यहाँ पे दो व्यक्ति का यहाँ पे चर्चा हो रहा है। ये मान लीजिए डोम है, क्या है? यहाँ पे हम डोम है। यहाँ पे मान लीजिए ये आप मान लीजिए कोई जात है, मतलब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कुशवाहा है। क्या है? ये कुशवाहा है। तो हम कह देंगे कि डोम इसके घरे खा सकता है, मतलब कुशवाहा के घरे खा सकता है डोम, मगर कुशवाहा जाति है जो डोम के घरे खा सकता है? नहीं ना खा सकता है। यही बात है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, मगर सभी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन आपका हो गया, आपका यह क्वेश्चन हो गया हाँ या ना में जवाब देना पड़ता है। तो यहाँ पे पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है? तो क्या होगा आंसर? क्या होगा आपका? नहीं। क्या होगा यहाँ पे आपका? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती। आपसे पूछ देगा क्यों नहीं होता है, यहाँ पे पूछ देगा कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं होती, क्योंकि शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं, इसलिए यहाँ पे सभी पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संख्या नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नहीं। क्या लिख देंगे? नहीं। अब एगो यार यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन हम दे रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमका है कि बताइए क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? यहाँ पे हम कहें कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है? तो हाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 क्या है? पूर्ण संख्या पे की ग्रुप है यहाँ पे, मगर प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता, इसलिए यहाँ पे सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, मगर सभी प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आंसर? हाँ। क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो यहाँ से एक भी आपसे प्रश्न पूछेगा तो आप लोग बना देंगे ना? आप चलिए यहाँ पे एक आध गो क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, बताइए कि क्या कहे हम एक क्वेश्चन है आपसे, बताइए कि हाँ या ना में जवाब देना है। आप बताइए कि एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे हम कहे कि क्या मतलब यहाँ पे एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो अभी हम देखें कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो 0 से। तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है, मगर 1 होता है, तो यहाँ पे नहीं आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है, एक और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे हम कह देंगे कि बताइए कि क्या, यहाँ पे हम कह देंगे शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक
संख्या है तो क्या होगा, तो शून्य मतलब शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है। तो सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या क्या होता है, एक होता है ना, तो यहाँ पे शून्य होगा तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं नहीं। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे पूर्ण संख्या देख ले कि पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, या कर दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं, वो प्राकृतिक संख्या कह देते हैं। यहाँ पे जैसे में कि 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है आपका उदाहरण, यहाँ पे जैसे में आपसे पूछा कि पूर्ण संख्या का अंत होता है, तो नहीं होता अंत। क्यों नहीं होता, क्योंकि यह अनंत तक चलता रहता है। आपसे पूछ देगा कि पूर्ण संख्या का मतलब पूर्ण संख्या के सबसे छोटी संख्या कौन होता है, मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, तो आपका क्या होता है, 0 होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, तो नहीं होता है। और क्या पूछ देगा कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, तो हाँ होता है। क्या यहाँ पे हम बताएंगे एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है, तो यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे आपका शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होता है, तो नहीं होता है। यहाँ से एक भी आपको सवाल पूछा जाएगा तो आप लोग बता देंगे ना। अगर यहाँ पे पूछ देगा कि सभी मतलब यहाँ पे क्या सभी प्राकृतिक संख्या मतलब क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, तो हम यहाँ पे कह देंगे नहीं। कह देगा क्यों नहीं होता है, तो हम बता देंगे क्योंकि A0 1 क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते कि यह सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, बता देंगे। तो यहीं पे आपको ये बता देना, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। तो इसके बाद यहाँ पे हम सीखेंगे कि संख्या रेखा पे कैसे दर्शाया जाता है। ये आज हम सीखेंगे संख्या रेखा पे योग, मतलब संख्या रेखा पर योग सीखेंगे, संख्या रेखा पर गुणा आज हम सीखेंगे। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हम संख्या रेखा वाला हम यहाँ पे सीखते कैसे दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, अब यहाँ पे संख्या रेखा सीखेंगे। यहाँ पे हम क्या कहें, यहाँ पे आपका टॉपिक है संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होता है, तो संख्या का मतलब हम फर्स्ट ही चैप्टर में बताए थे। संख्या का मतलब क्या होता है, जो आपका 1 2 3 4 5 6 सही का आपका क्या है संख्या, उसको इंग्लिश में नंबर कहते, क्या कहते हैं, नंबर। और रेखा का मतलब क्या होता है कि इसको हम रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये आपका क्या है, रेखा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहें, इसको क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। इस पे हम संख्या ध देंगे, मतलब संख्या रेखा पे हम ध देंगे, तो आपका क्या मतलब पे रेखा पे हम क्या कर देंगे, मतलब संख्या पे रेखा पे संख्या ध देंगे, तो क्या कहलाएगा, संख्या रेखा कहलाएगा। जैसे में हम कहें कि यहाँ पे समझिए, अगर पानी में हम रंग ध देंगे तो क्या बन जाएगा, रंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रंग बन जाएगा। वैसे यहाँ पे हम कह देंगे कि रेखा पे हम मतलब रेखा पे हम संख्या दे देंगे, तो यह क्या कहलाएगा, संख्या रेखा कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले आपको यहाँ पे मेन चीज़ यहाँ पे जान लीजिए। सबसे पहले संख्या रेखा पे आप संख्या दर्शाएंगे तो समान दूरी पे दर्शाना। जैसे मैं यहाँ पे कहे कि मान लीजिए हम इतना दूरी किए, इतना दूरी संख्या रेखा पे, तो सब में इतनी ही दूरी रहना चाहिए, ऐसे ज़्यादा नहीं ना कम रहना चाहिए ना, आपको नंबर कम मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका संख्या रेखा रूल कर रहा है कि समान दूरी इसका रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले संख्या रेखा शून्य मतलब 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से होता है, ये 0 से स्टार्ट होता है। और आप कितना यहाँ पे ले जाएंगे संख्या रेखा 1 2 3 4 अनंत तक ले जाएंगे, तहाँ तक ले जाएंगे, तहाँ तक चलता है। जैसे मैं यहाँ पे हम 1 लिख दिया, हम समान दूरी पे रख रहे हैं, तो पहले समान दूरी पे रख देते, इसके बाद यहाँ पे नंबर लिख देंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं समान दूरी पे आपका नहीं है, यहाँ पे होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग मगर कीजिएगा समान दूरी पे। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे, कॉपी पे समान दूरी पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना मन से यहाँ पे इतने संख्या का बनाते हैं। यहाँ पे इसको 1 कहते हैं, इसको 2, इसको 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे तो ऐसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप संख्या रेखा मतलब रेखा पे संख्या रेखा दर्शाना सीख लिया।
अब यहाँ पे अगर आपको कहेगा कि संख्या रेखा का जोड़ कीजिए, क्या कीजिए, जोड़, तो यहाँ पे हम सीखेंगे। यहाँ पे आपको दोबारा आपका टॉपिक है, क्या आपका दोबारा टॉपिक है कि संख्या रेखा पर योग। यहाँ पे हम क्या कहें कि संख्या रेखा पर योग करना आपको है, ठीक है। क्या करना है, संख्या रेखा पर योग करना है। तो हम यहाँ पे दे देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे 4 दे दिए, कितना दे दिए, 4 और प्लस के 9, ठीक है। यहाँ पे हम क्या दे दिए, 4 प्लस के 9। तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ के और छोड़ देंगे, ऐसे ही नहीं करेंगे। यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको जोड़ के आप छोड़ देंगे, वैसे नहीं बना जाता है। अगर आपको कहेगा कि संख्या रेखा का योग करने के लिए, तो यहाँ पे आपको जोड़ कर उसको फिर के संख्या रेखा पर दर्शाना होता है, ठीक है, ऐसे बना जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले संख्या रेखा देखेंगे, मिनिमम यहाँ पे हम उतने बनाएंगे, मतलब संख्या रेखा का नंबर उतने में देंगे कि यहाँ पे ज़रूरत हो। आपको कहा कि खाना आपको जितने खाना जितना पेट में अटे, ऐसे ज़्यादा खा लेंगे तो आपको खराबी करेगा कि नहीं, वैसे यहाँ पे हम जोड़ लेंगे तितना। यहाँ पे अपना मन से आप तितना बड़का बना सकते हैं, मगर हम मिनिमम यहाँ पे बनाएंगे तितने। यहाँ पे जोड़ते 4 और 9 कितना होता है, 13 होता है। तो हम यहाँ पे संख्या 13 तक ले हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बना देते हैं कुछ संख्या रेखा पहले, तो इसको संख्या रेखा पे हम बना देते हैं, ठीक है। संख्या रेखा बना दिया। हम कहते हैं फर्स्ट में कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, फिर के यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, चलिए हम 15 तक ले बना लेते हैं। 14 एक क्या होता है, 15, यहाँ तक हम क्या करें, बना देते हैं, ठीक है। 14 एक 15 तक हम बना दिए, ठीक है। सबसे पहले देखना कि कहाँ से सबसे जोड़ में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या दिखाया जाता है। क्या होता है, छोटी संख्या यहाँ से आपको देखना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे 4 प्लस के 9 कितना होता है, 4 प्लस के 9 कितना होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे मान लीजिए आप यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। हम यहाँ पे मान लीजिए आप खारी पे समझ रहे, खारी पे आप खड़ा है। हम कहेंगे कि 5 कदम और ऊपर चढ़ जाओ। क्या कहें हम कि 5 कदम और ऊपर चढ़ जाओ। तो आप क्या करेंगे, 5 कदम आगे चलेंगे, 5 कदम आगे चलेंगे कि नहीं, ऐसे 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 5 कदम चल जाएंगे। वैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई खारी पे, मान लीजिए आप अथी पचवारा खारी पे खड़ा है, हम कहेंगे 5 कदम और चल जाओ। तो पचवारा खारी पर से आप पचवारा खारी पे खड़ा है, आप 5 खारी और चलेंगे तो क्या होगा, 10वारा खारी पे जाएंगे ना। तो पहले आप क्या करेंगे, पचवारा पर से क्या करेंगे, 6वारा पे ला धरेंगे, 7वारा पे ला धरेंगे, 8वारा पे ला धरेंगे, इसके बाद 9 पे, इसके बाद क्या करेंगे, 10 पे ला धरेंगे। वैसे ना ला धरेंगे, एक थोड़ी ना 5 से सीधे 10 पे ला धर देंगे, ये ना तो गड़बड़ वाली बात हुआ। तो वैसे यहाँ पे भी क्या करेंगे, छोटी संख्या देखना है। तो छोटी संख्या आपका कौन है, 4 है। क्या है, 4 है। वहां से कई कदम आपको चलना है, 9 कदम। तो 9 कदम आगे की ओर हम क्या करेंगे, प्लस कराएगा तो यहाँ पे आगे की ओर चलेंगे, आप माइनस रहेगा तो क्या होगा, पीछे की ओर चलेंगे। वो भी पहले सिखाएंगे। तो यहाँ पे पहले जोड़ सीख लीजिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 9 कदम चल जाएंगे आगे। तो यहाँ से स्टार्ट होते, तो यहाँ से 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम। ये नहीं समझ रहे कि कदम खाने वाला होता है, वो फल होता है, कदम से यहाँ पे खाए वाला होता है। ये नहीं समझ रहे कि कदम 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 कह रहे हैं, मतलब यहाँ पे 9 कदम चल जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कितना कदम पे आया, 13 कदम पे। इसको जोड़ने पर भी 13 आ रहा है कि नहीं, पहले आपको जांच लेना है कि गलती है कि हमारा सही कदम। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 4 और 9 कितना होता है, 13 होता है। तो इसका मतलब हम जो संख्या रेखा पे हम दर्शाए हैं, इसका मतलब क्या है, सही है। क्या है, यहाँ पे सही है। तो ऐसे ही आपको योग कहेगा कि संख्या रेखा में दर्शाइए, योग मतलब जोड़ करके, तो आपको दर्शा लेंगे। एक और संख्या देते हैं आपके लिए, ठीक है, कि यहाँ पे हम एक और संख्या देते हैं। ये आपका 1 नंबर हो गया। आप मान लीजिए यहाँ पे हम दोबारा दे रहे हैं, हम कहें कि 2 प्लस के 6 कितना का है, 2 प्लस के 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे संख्या रेखा पार देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा यहाँ पे पार दीजिए। हम पार दिए। सबसे पहले यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 से तक हम रह देते, ठीक है। अब हम क्या किया, 10 से तक यहाँ पे हम रह देते संख्या रेखा। अब यहाँ से देखना कि छोटी संख्या में क्या कौन है, तो 2 है, क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 ही से देखना है। तो कई कदम जाना है, ये समझे, जो आगे बड़ी संख्या होती है इसका मतलब 6 कदम, मतलब यहाँ पे बड़ी संख्या जो आगे की ओर चलेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे छोटी संख्या जोर में होता है, जो छोटी संख्या वहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट करना है, 2 से, तो 2 से कई कदम जा रहा है, 6 कदम। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम। तो 6 कदम बढ़े तो कितना है, 8 है। तो इसको भी जोड़ लेंगे कि 8 आता है कि नहीं, 2 और 6 कितना आता है, 8 होता है। इसका मतलब जो संख्या रेखा पर दर्शाए है वो क्या है, हमारा सही है। तो यहाँ पे समझ में आपको आ गया कि कैसे अगर संख्या रेखा पर योग करने के लिए आपको कहेगा कि तो आप लोग बना देंगे, तो इसको क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे हम योग देखें, इसके बाद हम यहाँ पे अंतर देखें, मतलब घटाव देखेंगे। क्या देखेंगे, घटाव। तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे हम सीखेंगे संख्या रेखा पर क्या सीखेंगे, घटाव सीखेंगे। क्या सीखेंगे, संख्या रेखा पर घटाव। तो दोबारा आपका टॉपिक है, क्या टॉपिक है आपका, संख्या रेखा पर घटाव। यहाँ पे आपका क्या है, दोबारा टॉपिक संख्या रेखा पर घटाव। अब यहाँ पे आप क्या करते थे, शुरू से न अंत तक जाते थे, मतलब छोटी संख्या से बड़ी संख्या पे जाते थे, कदम आगे बढ़ाते थे। इसमें उल्टा कर देना, क्या करना, उल्टा कर देना, मतलब बड़ी संख्या से क्या करना है, छोटी संख्या पे आपको जाना है। कैसे, बड़ी संख्या पर से छोटी संख्या आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम कोई संख्या ले लेते हैं, हम यहाँ पे एक में संख्या ले लेते हैं कि मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पे कितना, 8 माइनस के 3। क्या करें वो, यहाँ पे 8 माइनस के 3 हम यहाँ पे कर दिए हैं, 8 माइनस के 3 यहाँ पे कर दिए। तो यहाँ पे हम क्या करें, इसको संख्या रेखा पे आपको दर्शा के बताना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, संख्या रेखा पहले पार लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, संख्या रेखा पार लेते हैं, ठीक है, पार लिए, यहाँ पे हम पार लेते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या आता है, 10। इतने तक ले हम यहाँ पे संख्या रेखा रहने देते हैं। हम यहाँ पे तुमको, यहाँ पे आपको हम सिखाए थे, यहाँ पे क्या सिखाए थे कि सबसे पहले आप लोग जोड़ में क्या करते थे, तो बड़ी संख्या देखना, छोटी संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से तय कदम क्या करते, तय कदम बढ़ते थे। मगर इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, बड़ी संख्या से क्या पे आता है, छोटी संख्या पे। घटते का मतलब होता है, घटते क्रम मतलब पहले घटते क्रम आप लोग को सीखे हो एक चैप्टर में, वैसे ही इसी में घटाव का मतलब घटते क्रम यहाँ पे समझिए। क्या समझिए, घटते क्रम। जैसे मान लीजिए आपके पास पहले 20 रुपया था, कै रुपया, 20 रुपया। और यहाँ पे बिस्किट आप किन लिए एगो, तो कै रुपया, 15 रुपया। इसके बाद एगो और बिस्कुट किन लिए, तो यहाँ पे 10 रुपया। तो क्या रहा, आपका पैसा घट रहा है ना, पहले क्या था 20 रुपया था, इसके बाद ये 15 रुपया, इसके बाद क्या है 10 रुपया। वैसे यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे कि सबसे पहले बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या यहाँ पे कौन है, 8 है। क्या है, 8 है। तो 8 देखना कहाँ थी, यहाँ पे। अब क्या कदम यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जितना छोटी संख्या है उतना के पीछे कर देंगे, तो एक कदम क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, तो 3 कदम क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। मान लीजिए आप 8 वाला खाड़ी पे खड़ा है, हम कहेंगे 3 खाड़ी नीचे हो जाओ। क्या खाड़ी हो जाओ, 3 खाड़ी नीचे हो जाओ। तो यहाँ पे 3 खाड़ी आप नीचे होंगे तो कई खाड़ी पे आएंगे, 5वां खाड़ी पे आएंगे। 5वां खाड़ी पे आएगा कि नहीं, उनाइते यहाँ पे आपको मतलब हम कहें कि पहले आप कौन खाड़ी पे खड़ा थे, 8 पे, 3 खाड़ी हम कहें नीचे पीछे होने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पीछे मतलब छोटी संख्या पे जाएंगे। तो वैसे यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 से 3 कदम क्या कर देंगे, पीछे कर देंगे। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। इसको घटा के भी देख लेंगे कि हमारा मान सही आता है। तो 8 में से 3 जगह तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो हमारा मान क्या है, सही है। तो ऐसे यहाँ पे आपको दर्शा लेना है। दोबारा संख्या देखिए, यहाँ पे हम दोबारा संख्या दे रहे हैं। दोबारा संख्या मान लीजिए हम यहाँ पे दे रहे हैं कि 7 माइनस के 3। कितना दिए, 7 माइनस के 3 नहीं 4 देते हैं। चलो यहाँ पे क्या देते हैं, 4 हम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें, सबसे पहले यहाँ पे हम संख्या रेखा पार लेंगे। क्या कर देंगे, संख्या रेखा यहाँ पे हम पार लेंगे। अब पहले आपका यहाँ पे कर्तव्य की समान दूरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समान दूरी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 के बाद 8, इसके बाद 9, इसका यहाँ पे 10। तो यहाँ पे क्या हो गया, 10 हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे हम कहे कि 10 हो गया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 7, पहले बड़ी संख्या कौन है, तो 7 है। तो यहाँ पे देखना 7 यहाँ है। अब कई कदम जाना है पीछे, 4 कदम। तो यहाँ से 7 से पीछे कर दो, तो यहाँ पे कई पे जाएगा, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम।
तो कै पे आए 3 पे, तो इसको घटा कर भी देख लेंगे कि सही है कि नहीं। तो 7 में से 4 जगह तो कितना जगह 3, तो हमारा मान क्या हो गया सही हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे आप देख लिए कैसे घटाव किया जाता है, तो आप लोग घटाव कर लेंगे। आपका जहाँ से संख्या पूछेगा तो वहाँ से आप संख्या रेखा पार सकते हैं। जैसे हम कहें कि 15-3, क्या कहें 15-3, तो यहाँ पे 10 से आप से यहाँ से हम 1 से स्टार्ट करते थे, यहाँ पे 10 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 10, 11, 12, 13 ऐसे भी देंगे तो आपको गलती नहीं हो। अगर मान लीजिएगा कहीं 50 माइनस करेगा 3 रहेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे 40 से भी आप संख्या करेंगे, यहाँ से 40 से भी स्टार्ट करेंगे तो आपको गलती नहीं होगा। तो ऐसे आप लोगों को घटाव आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपका बचा है, गुणना बचा है। क्या बना है, गुणना बचा है। संख्या रेखा पे कैसे गुणना किया जाता है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, जिसके बाद यहाँ पे हम गुणना सीखते हैं। अब यहाँ पे हम सीखेंगे संख्या रेखा पर क्या सीखेंगे, गुणना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, संख्या रेखा पर गुणना। तो संख्या रेखा पे गुणना कैसे किया जाता है, तो बहुत आसानी तरीका से होता है। आपको सबसे पहले पहाड़ा आता है, पहाड़ा आता है ना, 2 से 20 तक ले आपको आता होगा। तो वैसे ही आपको तब यहाँ पे आपको संख्या रेखा दर्शाने आ गया, संख्या रेखा पे दर्शाने आ गया। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे कि 1 में हम ले लेते हैं, मान लीजिए 4 गुने 3 लिए। कितना लिए, 4 गुने 3 लिए, या 3 गुने 4 कर देते। क्या करते, सबसे अच्छा 3 गुने 4 छोटी संख्या आगे लिख देते, ठीक है, कि 3 गुने 4 हम कर देते हैं। अब 3 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हम कहेंगे 3 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको संख्या रेखा पे इसको दर्शाना है। तो यहाँ पे आपका कर्तव्य सबसे पहले क्या होता है कि संख्या रेखा पारना। यहाँ पे हम संख्या रेखा पार दिए। अपना मन से यहाँ पे देखना कि गुना करने पे कितना होता है, अपना मन में धर लेना आए और उतना को संख्या रेखा पार देना, ठीक है। अपना मन से संख्या रेखा पारेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15, ठीक है। यहाँ पे हम क्या 14, 1 यहाँ पे 15। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या आया, 3 गुने 4 आया। अब मान लीजिए आप कोई खारी पे शून्य खारी पे खड़ा है, ठीक है। हम कह रहे हैं कि एक बार में आपको 3 छलांग लगाना पड़ेगा। कितना, 3 छलांग लगाना पड़ेगा। तो आप 3 छलांग लगाएंगे तो सबसे पहले क्या पे जाएंगे, तो 3 पे जाएंगे कि नहीं। इसके बाद हम फिर 3 खारी पे आप खड़ा हो गया, 3 छलांग मतलब एक बार में सी आपको 3 बार खारी पे जा रहा था कि चल गया। हम ये कहेंगे एक बेर और आपको सीधे एक बार 3 छलांग लगाना है। एक के बेर मतलब 3 छलांग लगाना, तो एक बार और 3 छलांग आप लगाए तो क्या खारी पे गए, 6 खारी पे गए कि नहीं। वैसे ही यहाँ पे समझो कि सबसे पहले यहाँ पे देखना छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ पे छोटी संख्या कौन है, यहाँ पे का 3 है। अगर यह इधर से देखना है, अगर यहाँ पे 5 रहता, अगर यहाँ पे 2 ये रहता है तो 5 से हम तुलना करेंगे। क्या करेंगे, 5 से तुलना की, यहाँ पे 2 से। यहाँ पे देखना 3 है तो 3 से देख सबसे पहले तो 3 का 3 4 बेर पढ़ दो। तो यहाँ पे पढ़ देंगे 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। और 3 से 4 में गुना करेंगे तब 12 आएगा। ये पहले देख लेंगे 12 आया कि नहीं, आया कि नहीं। तो ऐसे आप कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोबारा सवाल तुमको देते हैं। दोबारा सवाल मान लीजिए हम क्या दे आपको, दे दे यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हम कह दे कि 2 गुने, यहाँ पे हम कह दे कि 5 दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बताएं तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे संख्या रेखा आपको दर्शा देंगे। यहाँ पे हम संख्या रेखा पहले यहाँ पे दर्शा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम संख्या रेखा दर्शा देते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 10। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे छोटी मतलब यहाँ पे कौन संख्या है, तो 2 है। और 2 से हमरा कितना से हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब यहाँ पे गुना करना है, 5 से करना है। तो मतलब आप सीधे यहाँ पे मतलब अथी हम कहे कि दोबारा खारी पे खड़ा आप है और 2 खारी 5 बार आप तरफ लिए, तो कई खारी पे जाएंगे, 10 खारी पे। तो वैसे यहाँ पे तो देखना कि आपको पढ़ा आता है नहीं तो पढ़ दो। कई बार पढ़ना है, 5 बार। तो यहाँ पे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। इसको भी गुना करेंगे तो 2 से हम यहाँ पे 5 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 10 आएगा। तो यहाँ पे आपको संख्या रेखा दर्शाना, संख्या रेखा का योग, संख्या रेखा का अंतर, संख्या रेखा का गुणा आ गया। सबको आ गया ना। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यह भी आपको आ गया। प्राकृतिक संख्या आ गया,
परवर्ती आ गया, पूर्ववर्ती आ गया, सब कुछ यहाँ पे आपको हम सिखा दिए। प्राकृतिक संख्या आप नहीं जानते तो सबसे पहले इससे पहले यहाँ पे एक और हम वीडियो डाले, उसको देखिए। इसके बाद यहाँ पे आपको ये वाला समझ में आ जाएगा। ये नहीं तो समझ में आया होगा बहुत अच्छा से, आपको हम उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पे आपका टॉपिक होता है समाप्त हो गया है। पूरे टॉपिक क्या हो गया आपका, समाप्त हो गया है। मतलब कुछ यहाँ पे टॉपिक आपका समाप्त हो गया है। तो आपको देखना, आपको क्या करना है, प्रश्नावली ध्यान आपको मतलब अगला क्लास में आपको क्या देगा, प्रश्नावली पढ़ाया जाएगा। मगर आपको अपना से टेस्ट करना है प्रश्नावली 2.1 आपको क्या करना है, 2.1 आपको बना के लाना है। अगर आप गारंटी के साथ कहते, अगर आप ये पूरे 2 क्लास आप देखे होंगे निमन से समझ के, तो 100% के गारंटी लेते हैं कि आपसे पूरे बन जाएगा सवाल। 2.1 में पूरे बन जाएगा, ये पूरे गारंटी के साथ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टॉपिक समाप्त होता है। क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें।